गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वाच्य का एक अभ्यास। वाच्य यानी कि क्रिया के रूप से आपको परिचित कराने वाले शब्द, जहाँ पर आपको ये पता चले कि क्रिया का जो रूप है वो क्रिया के वाक्य के कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है या उसके कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रहा है या फिर उसके भाव के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो वो वाच्य आपको उस चीज़ से परिचित कराता है। तो हमने वाच्य की परिभाषा आपको लिखा है। वाच्य के भेद जो तीन भेद हैं, तीन वो भेद आपको लिखा है। तीनों भेद यानी कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य लिखकर उनके साथ विभिन्न उदाहरणों को आपको समझाया। अब हम करने जा रहे हैं एक अभ्यास जहाँ पर हम विभिन्न वाक्यों में से कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानेंगे। तो किस प्रकार ध्यान रखना है, परिभाषा हमने समझी है, चर्चा कर चुके हैं, तो आज उसी को दोहराते हुए ये अभ्यास करते हैं। देखते हैं यहाँ लिखा है वाक्यों में प्रयुक्त वाच्य पहचानना है। तो राहुल ने, पहला है राहुल ने की जगह हम लिख देते हैं राहुल से। तो यहाँ अगर हम ये लिखेंगे कि राहुल से, तो क्या कर सकते हैं कि राहुल से जोड़ा नहीं जाता। तो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि राहुल प्रमुख है, राहुल को हमने महत्व दिया है, राहुल, लेकिन अब राहुल तो काम कर रहा है, राहुल से जोड़ा नहीं जाता। अब यहाँ प्रमुख हमने किसे कर दिया है, कौन सा काम हो रहा है, जोड़ने का, लेकिन वो भी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो हमारा महत्व प्रधान क्या हो गया, वहाँ पर कर्म तो है ही नहीं और राहुल करता है, लेकिन हमने उस राहुल से ज़्यादा उसके द्वारा जो काम नहीं किया जा रहा है उसके भाव पर महत्व दे दिया, भाव को प्रदान कर दिया है। तो राहुल से जोड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर हो गया भाववाच्य, क्योंकि नहीं जोड़ने का भाव प्रमुख है। जहाँ पर भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। दूसरा, पक्षी आकाश में उड़ता है। कौन उड़ रहा है, पक्षी। तो पक्षी क्या है, कर्ता। इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, पक्षी। और पक्षी एक है, बहुवचन है, बहुवचन ना होकर एक वचन है, एक, और पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर भी पक्षी क्या कर रहा है, एक है, तो यहाँ पर उड़ता भी एक के लिए प्रयोग किया, क्रिया भी एक वचन में है। पुल्लिंग है पक्षी, तो उड़ता भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली क्रिया है। तो यहाँ हमने कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन लिखे हैं। ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसमें जोड़ा नहीं जाता, ये था प्रमुख हमारा, यहाँ पर पक्षी था प्रमुख, कर्ता। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के द्वारा काम किया जा रहा है, क्या खेलने का, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो यहाँ प्रमुख कौन है, बच्चे। तो बच्चे क्या है, बहुवचन में है, पुल्लिंग है। तो क्रिया भी हमारी क्या हो गई, बहुवचन में, खेलता से खेलते हो गए, और वो भी पुल्लिंग ही है, खेलती नहीं का, क्योंकि लड़के बच्चे पुल्लिंग शब्द है, तो खेलते भी पुल्लिंग है, क्रिया का रूप भी पुल्लिंग है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन बदल रहा है। बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है, वो बहुवचन है तो ये भी बहुवचन, वो पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर खेलते हैं, ये आपका कर्तवाच्य का ही उदाहरण है। कर्ता के अनुसार ही इसमें वाच्य का वाच्य बन रहा है। अब आ रहा है डाकिये द्वारा पत्र बांटे गए। क्या बांटे गए, पत्र। तो यहाँ हमने प्रधानता किसकी कर दी, पत्र की, कर्म की, और कर्म के अनुसार ही बांटे गए। हम बांटे गए किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, पत्र के लिए। तो चूंकि कर्म के अनुसार क्रिया के रूप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्ता की प्रधानता हुई तो कर्तवाच्य, और अगर कर्म की प्रधानता हुई तो कर्मवाच्य। अंतिम, रवि द्वारा निबंध लिखा गया। निबंध लिखा गया किसके द्वारा, रवि के द्वारा। तो द्वारा वाले शब्द में कर्मवाच्य होता है वैसे भी, और यहाँ पर प्रमुख हमने किसको किया, निबंध, और लिखा गया, क्या लिखा गया, निबंध। तो क्रिया किसके लिए की गई है, निबंध के लिए, उससे ही संबंधित है, उसके आधार पर उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि वाक्यों में पहले पढ़ना है, समझना है कि क्या वो क्रिया के लिए जो बात की जा रही है वो उसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्ता पर आधारित है वो वाक्य, कर्म पर आधारित है या भाव पर आधारित है, और जो क्रिया का रूप है वो किससे संबंधित है, कर्ता से है, क्रिया से है, कर्म से है। यानी क्रिया किससे संबंधित है, अगर कर्ता से है तो कृतवाच्य है, कर्म से है तो कर्मवाच्य, और अगर भाव पर आधारित क्रिया है तो भाववाच्य।
तो तीनों ही भेदों को ध्यानपूर्वक समझिए, कॉपी में लिखिए, उनके अंतर को टेक्स्ट बुक में पढ़ के विभिन्न उदाहरणों की सहायता से समझिए, मॉड्यूल को देखिए, अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सारे अभ्यास आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं वाच्य के, आप देख सकते हो। पेज क्रमांक 125 पर, आई थिंक 125 पर हमें दिए गए हैं। हाँ, 125 और 126 पर दिए गए हैं। इन अभ्यासों को करने की चेष्टा कीजिए, और जहाँ पर आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है या कोई दुविधा हो तो उसके लिए हम आपसे मिलेंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।